हेलो, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। आज हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे अभ्रंश शैली और जैन शैली के थर्ड पार्ट के बारे में। देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, देखिए ताड़पत्रीय चित्रित ग्रंथों के बारे में, कागज वाले चित्रित ग्रंथों के बारे में और भी इस पे चर्चा की। आज देखिए हम चर्चा करेंगे कागज वाले अन्य चित्रित ग्रंथ। इसमें देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 1423 की सुपासना चरियम और आपकी जो सेकेंड है वो लोर चंदा। और देखिए जो थर्ड पॉइंट पर है वो है वसंत विलास और जो फोर्थ पॉइंट पर है वो बाल गोपाल स्तुति। ये सब आपके अभ्रंश शैली के कागज वाले ग्रंथ हैं। कौन से हैं? कागज वाले ग्रंथ हैं। ये जितने देखिए इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। देखिए पाल शैली में काफी ग्रंथ हैं, उसी तरह अपभ्रंश शैली में भी काफी ग्रंथ हैं। याद आपको देखिए वही करने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं। एक्स्ट्रा याद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका माइंड है, कंप्यूटर तो नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं कागज वाले ग्रंथ चित्रों की विशेषताएं। कागज वाले ग्रंथ चित्रों की विशेषता, अभी मैंने देखा ताड़पत्रों वाले ग्रंथों की विशेषता, अब देखेंगे कागज वाले चित्रों की विशेषता। उसमें देखा था चित्रों के पीछे वस्तु का अंकन ताड़पत्रों पर मिल जाता है। देखिए जैसे चित्रों के पीछे वस्तु का अंकन मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है वृक्ष तथा उपवन का अंकन। देखिए इसमें क्या है, वृक्ष तथा उपवन का अंकन यानी कि पेड़ पौधों और बगीचों का अंकन यहाँ पर मिल जाता है। किसमें? कागज वाले ग्रंथों में। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 पॉइंट है हमारा, आंखों को चेहरे के सीमा रेखा के अंदर बनाया गया है। यानी कि उसमें मैंने बताया था शुरुआत में जो ताड़पत्र थे उसमें जो चित्र थे उसमें क्या था, एक आंख, क्या था, जो एक आंख है क्या है, चेहरे के बाहर निकली हुई दिखाई गई है। जबकि कागज वाले ग्रंथों में आंखों को यानी आंखों के चेहरे की सीमा रेखा के अंदर ही दिखाया गया है। कहाँ दिखाया गया? अंदर ही दिखाया गया है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए पीले के स्थान पर स्वर्ण रंग व लाल के स्थान पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए जो पीला रंग है उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? स्वर्ण यानी गोल्डन रंगों का प्रयोग किया गया है। जबकि लाल के स्थान पर नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ओके, समझ में आए आपके? हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अभ्रंश शैली की विशेषताएं। क्या देखते हैं? अभ्रंश शैली की विशेषताएं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए अभ्रंश शैली के चित्रों में मानवाकृतियों के चेहरे सवा चश्म हैं। कितने हैं? सवा चश्म हैं। और देखिए अभ्रंश शैली के मानवाकृति के चेहरे सवा चश्म हैं और एक ही ढंग के बने हुए हैं। किसके? एक ही ढंग के बने हुए हैं। इनकी नाक अनुपात में अधिक है। विशेषता क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभ्रंश शैली की क्या विशेषता है, इसमें से कौन सी मैच खाती है या मैच नहीं खाती है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तभी तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि वो भी चीज पढ़ी होती, अब कंफ्यूजन है किस पर टिक करें। तो हम देखेंगे ओवरऑल विशेषता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मानवाकृतियां हैं उनके चेहरे सवा चश्म के हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ज्यादातर की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादातर की बात हो रही है। देखते हैं, देखिए और क्या क्या है, लंबी नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा के
आगे निकली बनाई गई है। कैसी? आगे निकली बनाई गई है। आंखें भी कुछ नुकीली, पास पास एवं बड़ी 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 परवल की फांक जैसी, और आंखों की कटाक्ष रेखा दूर तक बढ़ी हुई और पुतली बहुत छोटी बनाने के लिए इन दो वक्रों के मध्य एक बिंदी सी लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? एक बिंदी सी लगा दी गई है। नेत्र भी चेहरे की सीमा रेखा से बाहर निकले बनाए गए हैं। पुतली की बनावट एवं सीमा रेखा से बाहर निकले रहने के वजह से आंखों में उग्रता, देखिए उग्रता मतलब आंखों में गुस्सा जैसा, क्रोध का भाव है। इसी प्रकार हाथ की उंगलियों का रेखांकन कठोर, कैसा है? कठोर है, निर्बल और अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा अलंकारिक और रूढ़िबद्ध है। कैसा है? अलंकारिक और रूढ़िबद्ध है। पेट का भाग आगे निकला हुआ है। कैसा है? पेट का भाग जो है वो आगे निकला हुआ है और कटी का भाग क्षीण बनाया गया है। ठीक है ना? इस प्रकार मानवाकृतियां रुई के गुड्डों या गुजरात की कठपुतलियों के समान प्रतीत होती हैं। देखिए कैसे, जैसे रुई के गुड्डे होते हैं ऐसे इस समान प्रतीत होते हैं। देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? देखिए प्रकृति का आलेखन अलंकारिक रूप में हुआ है। कैसा हुआ है? अलंकारिक रूप में हुआ है। पशु पक्षी ऐसे लगते हैं मानो कपड़े के बने खिलौने हों। कैसे लगते हैं? जैसे खिलौने जैसे लगते हैं जो पशु पक्षी के चित्र हैं। अतः प्रकृति की स्वाभाविकता नष्ट हो गई है। कि मतलब जैसे पशु पक्षी को जो चित्र बनाए गए हैं वो बिल्कुल जैसे प्राकृतिक चित्र होते हैं इस तरीके से नहीं, ऐसे दिखाए गए हैं कि मानो कि कपड़े के खिलौने जैसे हैं। देखिए थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं, देखते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांश चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। कैसे? उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल, नीला, श्वेत, फख्ताई और पीला रंग प्रमुखता से लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पृष्ठभूमि में बहुधा लाल रंग को सपाट रूप में भरा गया है। सपाट रंग में देखिए कौन सा रंग भरा गया है? तो लाल रंग भरा गया है। देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग है। कैसा? देखिए भिन्न भिन्न रंगों का प्रयोग किसमें है? तीर्थंकरों के अनेक रूपों में। जैसे देखिए महावीर की आकृति में पीला, जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर की आकृति में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो किस रंग का हुआ है? पीले रंग का हुआ है। और पार्श्वनाथ की आकृति में कैसे रंग का प्रयोग हुआ है? तो नीले रंग का। नेमिनाथ की आकृति में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो काले रंग का। और देखिए ऋषभदेव की आकृति में किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ऋषभदेव की आकृति में स्वर्णिम वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स? देखिए हम 4 नंबर देख लेते हैं। रेखाएं वर्तुलाकार के स्थान पर कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। और कैसे? देखिए कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। 5 पॉइंट देख लेते हैं। सीमा रेखाएं काली स्याही से बनाई गई हैं। कैसी बनाई गई हैं? काली स्याही से बनाई गई हैं, जिसमें लोच का अभाव है। जिसमें देखिए लोच का अभाव है। प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक सी मोटाई लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 पॉइंट है। अपभ्रंश शैली के चित्र स्वर्ण के प्रयोग के कारण सुंदर दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो किस कारण से सुंदर दिखाई देते हैं? तो देखिए वो सुंदर दिखाई देते हैं किस कारण से? स्वर्ण चित्र जो है स्वर्ण के प्रयोग के कारण सुंदर दिखाई देते हैं। रंग योजना भी काफी कहीं कहीं आकर्षक है। और देखिए मुद्राओं में अकड़न होते हुए भी गति प्रदर्शित है। देखिए इसमें अकड़न तो है लेकिन इसमें गति प्रदर्शित है। देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर मोती चंद ने भी उपर्युक्त दी गई विशेषताओं से अपनी सहमति जताई है। देखिए किसने सहमति जताई है? तो डॉक्टर मोती
चंद जी ने भी सहमति जताई है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और देखिए फ्रेंड, अभी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से संबंधित लेकर आऊंगी। थैंक यू।